जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और चुनाव जीते हैं। क्योंकि हम लोग इसलिए जान रहे हैं कि पूरे देश पर अगर किसी का दबदबा है वो है अमेरिका का ही है, हर जगह उसका चलता है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे पहले 45वें राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद फिर चुनाव हार गए, फिर 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, और फिर उसके बाद 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का रियल एस्टेट किंग से दूसरी बार, यानी कि रियल एस्टेट किंग से दूसरी बार राष्ट्रपति तक का सफर कैसा है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि अमेरिका की बात ही अलग है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म है वो 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म कब हुआ था? 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ था। और ट्रंप ने बचपन में मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की। बचपन में किस स्कूल में पढ़ाई की? तो मिलिट्री स्कूल में बचपन में पढ़ाई की है। और ट्रंप ने अपने पिता के बिजनेस को संभालने के बाद न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट का साम्राज्य स्थापित किया। यानी कि ट्रंप जो है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। इनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो ट्रंप ने अपने पिता के बिजनेस को संभालने के बाद न्यूयॉर्क में ही रियल एस्टेट का साम्राज्य स्थापित किया। रियल एस्टेट का साम्राज्य स्थापित किया, कोई छोटा मोटा नहीं है, साम्राज्य स्थापित कर लिए, साम्राज्य स्थापित किया। और ट्रंप ने द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार किया और न्यूयॉर्क में बड़े प्रोजेक्ट्स किए। यानी कि ट्रंप ने द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार किया और न्यूयॉर्क में बड़े प्रोजेक्ट्स किए, यानी कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह जो है कि ट्रंप जो है कि बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अभी और इनके बारे में जानते हैं। और इनके बारे में ये है कि ट्रंप ने 30 से ज़्यादा फिल्मों और टीवी सीरीज में एक्टिंग की। यानी कि ट्रंप जो थे वो न्यूयॉर्क में बहुत बड़े स्टेट जो किंग थे, यानी कि स्टेट साम्राज्य जो स्थापित किए थे द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, रियल एस्टेट किंग जो है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पहली चीज़ हुआ क्योंकि बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पिताजी का फिर बिजनेस संभाले तो बिजनेसमैन हो गए। लेकिन इन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग भी की है। 30 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की, टीवी सीरीज में एक्टिंग की, यानी कि 30 से ज़्यादा फिल्मों में और टीवी सीरीज में एक्टिंग की है। यानी कि एक तरह से ये एक्टर भी हो गए। एक तरह से क्या हो गए? एक्टर भी हो गए। यानी कि पहले जो है कि बिजनेसमैन, उसके बाद फिर जो है हो गए कि एक्टर हो गए। अब देखिए कि पॉलिटिशियन फिर कैसे बने। 1980 के दशक में ट्रंप ने द अप्रेंटिस शो से देश भर में पॉपुलैरिटी हासिल की। यानी कि 1980 के दशक में ट्रंप ने द अप्रेंटिस शो से देश भर में पॉपुलैरिटी हासिल की। यानी कि ये जब बिजनेसमैन थे और फिर जो है कि एक्टर रहे तो उतना पॉपुलर नहीं हुए। लेकिन जब 1980 के दशक में ट्रंप ने द अप्रेंटिस शो जब किया तो पूरे देश भर में पॉपुलैरिटी हासिल की, यानी कि पूरा देश में फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए। तो इस तरह से पूरे देश में कैसे मतलब फेमस हुए? तो द अप्रेंटिस शो से देश भर में फेमस हुए। तो यह है कि किस तरह से, यानी कि एक बिजनेसमैन का बेटा किस तरह से उतने बड़े देश का राष्ट्रपति बन जाता है। और चूंकि एक बार बनता है फिर हारता है और फिर यानी कि संघर्ष जारी करता है और फिर जीतता है। तो इस तरह से है कि इनका जो है कि सफरनामा रहा है। तो 1980 के दशक में द अप्रेंटिस शो से देश भर में पॉपुलैरिटी हासिल किए। और है कि ट्रंप के बड़े भाई फ्रेड जूनियर ने बिजनेस नहीं संभाला, जिससे ट्रंप और पिता का कारोबार चलाने की जिम्मेदारी आई। यानी कि ट्रंप के जो बड़े भाई का नाम है, क्या नाम है? फ्रेड जूनियर नाम है, जो कि यानी कि पिताजी का बिजनेस नहीं संभाले। उनके जो मतलब बड़े भाई थे वो पिताजी का बिजनेस नहीं संभाले। तो चूंकि बड़ा भाई नहीं संभाला तो फिर किसी न किसी को संभालना ही पड़ेगा। तो फिर ये बचे और इन्होंने संभाला। तो यानी कि जो है कि जिससे ट्रंप पर पिता का कारोबार चलाने की जिम्मेदारी आई। यानी कि उसने नहीं किए तो ये फिर इनको करने की जिम्मेदारी आ गया। तो इस तरह जो है कि यानी कि बिजनेसमैन बन गए और फिर यानी कि एक्टर भी रहे।
अब चलिए ट्रम्प की जो है कि निजी जीवन के बारे में जो है कि मतलब जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो निजी जीवन के बारे में ही जान रहे थे किस तरह से इनका सफ़र रहा, लेकिन इनके जो है कि निजी जीवन और भी होते हैं। तो ट्रम्प की 3 शादियां हुई। ट्रम्प की कितनी शादियां हुई? ट्रम्प चूँकि अमेरिका में ये सब नॉर्मल बातें, 3, 4, 5 शादियां नॉर्मल है। तो ट्रम्प की 3 शादियां हुई। मेलानिया उनकी तीसरी पत्नी है। मेलानिया जो है, जो आए थे यानी कि इंडिया में लेकर के, वो उनकी तीसरी पत्नी है। और साल 2016 में ट्रंप ने पहली बार अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीता। यानी कि साल 2016 में ट्रंप ने पहली बार 2016 में ट्रंप ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो है कि इनका कार्यकाल रहा 2016 से 2020 तक। तो उसी दरमियान तो इंडिया में भी आए थे इन्होंने, अपने जो पत्नी है मेलानिया के साथ आए थे। तो इस तरह जो है कि ये फर्स्ट चुनाव जीते। कब जीते हैं? 2016 में जीते थे। ट्रंप अब 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में फिर चुने गए हैं। यानी कि ट्रंप जो हैं कि अब 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में फिर चुने गए हैं। क्योंकि जो है कि अमेरिका में जो है कि राष्ट्रपति 4 साल का ही होता है। राष्ट्रपति कितने साल का होता है? 4 साल का ही होता है। जो कि इंडिया में तो चुनाव 5 साल का होता है, लेकिन वहाँ चुनाव 4 साल का ही होता है। तो जो है कि इस तरह ट्रंप का सफ़रनामा रहा अपनी ज़िंदगी का, कि फिर पहले वो बिजनेसमैन, उसके बाद जो है कि एक्टर भी, मतलब 30 फिल्मों से ज़्यादा टीवी सीरीज फिल्मों में काम किए, एक्टिंग किए। उसके बाद उनके बड़े भाई जो है कि मतलब पिताजी का बिजनेस नहीं संभाले, तो फिर इनको मतलब बिजनेस संभालना पड़ा। फिर उसके बाद फिर एक अप्रेंटिस शो यानी कि शो की 1980 के दशक में, तो फिर फेमस हुए। तो इस तरह जो है कि यानी कि इनका सफ़र रहा, मतलब शुरू से लेकर आज तक 47वें राष्ट्रपति बनने तक का। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।